इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम लाइव जाएं आपके पास लाइव नोटिफिकेशन आए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और मेरे चैनल टेक विद कृष में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एडसेंस के इंप्रेशन और एडसेंस के CTR के बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि YouTube के इंप्रेशन CTR और एडसेंस का इंप्रेशन CTR कैसे अलग अलग है और इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है। अब दोस्तों, अगर आप YouTube के इंप्रेशन और CTR के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप ऊपर आई सेक्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम मेन फोकस करेंगे एडसेंस के इंप्रेशन और एडसेंस के CTR के बारे में। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एडसेंस का इंप्रेशन क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपकी वीडियोस पे एड्स रन करती हैं तो उसे हम इंप्रेशन कहते हैं। मतलब मान लीजिए आपके वीडियो पे 1000 व्यूज़ है तो उन 1000 व्यूज़ पे मान लीजिए 500 बार एड्स रन की गई। अब 1000 व्यूज़ पे 1000 बार एड्स तो नहीं रन होती हैं, 1000 व्यूज़ पे मान लीजिए 500 बार एड्स रन की गई तो आपका इंप्रेशन हो गया 500। मतलब आपकी वीडियोज़ पे 500 बार एड्स रन की गई। अब दोस्तों, इन्हीं इंप्रेशन पे या कह लीजिए इन्हीं एड्स पे जब कोई क्लिक करता है तो इससे हमारा CTR अफेक्ट होता है या CTR बढ़ता या घटता है। मतलब मान लीजिए कि अगर 1000 व्यू पे 500 बार एड्स रन हुई, मतलब 500 इंप्रेशन आए। अब उस 500 इंप्रेशन पे 100 लोगों ने क्लिक किया। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर नेटफ्लिक्स की ऐड आई और अगर उस नेटफ्लिक्स की ऐड पे कोई क्लिक करता है और वहाँ पे अकाउंट साइन अप करता है तो इससे हमारा CTR बढ़ेगा क्योंकि ऐड पे क्लिक किया गया। अब 500 इंप्रेशन में से 100 लोगों ने ऐड पे क्लिक किया तो इससे आपका CTR हुआ 20%, क्योंकि 500 का 20% हुआ 100। तो इससे आपका CTR कैलकुलेट होगा परसेंटेज में और वो होगा 20%। मतलब एड्स पे कितनी बार क्लिक किया जाता है उससे हमारा CTR अफेक्ट होता है। तो ऐसे आप CTR यानी क्लिक थ्रू रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करें कि एडसेंस के CTR और YouTube के CTR में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। एडसेंस का जो CTR है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका एडसेंस 15% से ऊपर ज़्यादा दिनों तक रहता है तो इससे आपका एडसेंस डिसेबल हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने एडसेंस का CTR मेंटेन रखना है। मतलब 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। यानी आपका एडसेंस CTR अगर 10% के आसपास चलता रहेगा तो ये आपके एडसेंस के लिए बहुत अच्छा होगा। वहीं YouTube इंप्रेशन और YouTube CTR जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। अब दोस्तों, अगला सवाल ये है कि एडसेंस के CTR को हम कैसे मेंटेन रखें। जी हाँ दोस्तों, इसे मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपनी उन वीडियोस की मोनेटाइजेशन को डिसेबल करना है जिन वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। मतलब जो वीडियोस या तो वायरल है या जिन वीडियोस पे आपके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं उन वीडियोज़ पे आपको मोनेटाइजेशन कुछ टाइम के लिए डिसेबल कर देनी है। इससे जब आपका CTR वापस से नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा आप वापस अपनी उन वीडियोज़ का मोनेटाइजेशन इनेबल कर सकते हैं। अब दोस्तों, एडसेंस के इंप्रेशन और YouTube के इंप्रेशन दोनों को ही हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब ये दोनों ही YouTube के कंट्रोल पे है, पर दोनों का CTR हम कंट्रोल कर सकते हैं। एडसेंस के CTR को हम मोनेटाइजेशन इनेबल या डिसेबल करके कंट्रोल कर सकते हैं और YouTube के CTR को हम अपनी वीडियो कंटेंट और थंबनेल को इम्प्रूव करके कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि एडसेंस के CTR और इंप्रेशन और YouTube का CTR और इंप्रेशन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और दोनों ही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे चैनल को ग्रो करने में। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया हो कि एडसेंस का CTR क्या होता है और इसे कंट्रोल में रखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको आई हो पसंद। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो अब लूँगा आपसे इजाज़त, मिलूँगा कल फिर एक नई वीडियो एक नए अपडेट के साथ। तो चलता हूँ। जय हिंद और वंदे मातरम।